गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को श्रवण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, काफी व्यवधान आ गया बीच में, कुछ पूरे हफ्ते ही जो है मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ पाया। अभी दोबारा ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर रोज आपसे जुड़ूं, चाहे 5 मिनट के लिए सही। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक बिल्कुल हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, और ये है कि हमें लाइफ कैसी जीनी है, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। देखिए, जो लाइफ हम जनरली सभी जीते हैं वो लाइफ होती है स्क्रिप्टेड लाइफ, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिख दिया जाता है, वो हमारी फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, लीगेसी के द्वारा, जो हम इनहेरिटेंस हमारी है उसके द्वारा एक स्क्रिप्टेड एक संविधान लिखा हो जाता है, और उस संविधान के जरिए उसके जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए और हमें लाइफ जीनी पड़ती है। ये है लाइफ, स्क्रिप्टेड लाइफ, जो कि हम सभी जी रहे हैं। लेकिन क्या जितने भी जिन्होंने डिस्ट्रप्टिव आइडियाज लेके आए हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल किया है, जिनको हम याद करते हैं या जो डेफिनेटली हम उनको चाहते हैं कि हम उन्हें फॉलो करें, तो आप अगर उनकी लाइफ को देखें तो उन्होंने जो लाइफ जी है या जो वो लाइफ जी रहे हैं वो एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करके और वो अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन्होंने कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो एक बहुत अच्छा मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल कर पाए हैं। दोस्तों, मैं उस ही अनस्क्रिप्टेड लाइफ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे हम एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीकर अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। जब मैं बात करता हूं अनस्क्रिप्टेड लाइफ की, तो आप सबसे बढ़िया जो उदाहरण देख सकते हैं वो आप मेरा खुद का देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है मैं प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर की भी एक स्क्रिप्टेड लाइफ होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के जो हर डॉक्टर फॉलो करता है ना। डॉक्टर्स को ये कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है डॉक्टर से कि वो किसी प्रकार का बिजनेस करे या किसी प्रकार का बिजनेसमैन वो बनेगा। डॉक्टर को बिल्कुल एक सोशल स्टेटस में एक ऐसा मुकाम पर देखा जाता है कि वो बिल्कुल एक सिंसियर, किसी प्रकार का कोई फन लविंग वो होना नहीं चाहिए, एक सिंसियर और एक अपना एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाला एक पर्सनालिटी के रूप में उसको देखा जाता है। उसको ये नहीं देखा जाता कि वो सोसाइटी में लोगों से कनेक्ट हो, हर प्रकार के तबके के लोगों से कनेक्ट हो, उनकी प्रॉब्लम्स को देखे, उसको फील करे और उसमें भागीदार बने, उनकी समस्या को सॉल्व करने। उनको बस एक डॉक्टर और पेशेंट का एक जो रिलेशनशिप है वहां तक ही एक सीमित माना जाता है। तो ये है एक डॉक्टर की स्क्रिप्टेड लाइफ। लेकिन उस स्क्रिप्टेड लाइफ को मैंने और एक्सेप्ट नहीं किया, और उसका नतीजा है ये फोटो कार्ड जिससे आप सभी जुड़े हैं। ये फोटो कार्ड बिल्कुल उस स्क्रिप्टेड लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करने का नतीजा है। तो दोस्तों, आज मैं उसी अनस्क्रिप्टेड लाइफ के बारे में बात करूंगा, कैसे हम अपनी लाइफ को अनस्क्रिप्टेड लाइफ करके और एक बेटर मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं अपने आज प्रेजेंटेशन पर और बात करते हैं कि कैसे हम जिए वो लाइफ जो एक्चुअल में एक पर्पसफुल लाइफ हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि स्क्रिप्टेड लाइफ में क्या क्या होता है। देखिए, आपने मेरा एग्जांपल आपने देखा ही, आप मेरे एग्जांपल को छोड़िए। जनरली जो स्क्रिप्टेड लाइफ होती है उसमें हमें यह सिखाया जाता है कि आपको क्लास में टॉप होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक बहुत बढ़िया आपको पैकेज मिलेगा, अच्छा आपको पर्क मिलेगा, और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छा बेटर सिक्योर लाइफ जो है वो आप जी पाएंगे। क्योंकि आपको बताया जाता है कि एक अच्छे मार्क्स होने से जब आप क्लास में स्टैंड करेंगे आपको अच्छा जॉब मिलेगा, जॉब में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको ग्रेड मिलेंगे, अपग्रेड मिलेंगे, आपको रेज मिलेगा, बोनस मिलेगा, आपको फिर बाद में रिटायरमेंट पे भी आपको पेंशन मिलेगी, है ना। तो ये आपकी एक लाइफ बहुत एक स्क्रिप्टेड लाइफ है जो आपको जीनी है, और ये हमें इनबिल्ट हमें इंस्टिल कर दिया जाता है हमारे माइंड में कि हमें ऐसा ही करना है। तो ये है स्क्रिप्टेड लाइफ। अब हम इस स्क्रिप्टेड लाइफ को कुछ और बेटर तरीके से समझ सकते हैं एक मॉडल के रूप में। मॉडल एक एब्रिविएशन है
और उसके रूप में हम समझ सकते हैं कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो एक्चुअल में लाइफ क्या है। वो लाइफ है मॉडल, MODEL, जिसका मतलब होता है मीडियोकर, ओबीडियंट, डिपेंडेंट, एंटरटेन, लाइफलेस। ये वो लाइफ है जो हम जी रहे हैं। अब आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लेकिन डेफिनेटली ये जो 5 मैंने पॉइंट बताए हैं, इस 5 पॉइंट का कुछ ना कुछ रेशियो परसेंटेज जो है वो हमारी इस स्क्रिप्टेड लाइफ में होता है। मीडियोक्रिटी की लाइफ हम जीते हैं, हम ओबीडियंट है, हम जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, फैमिली के जो नॉर्म्स हैं उनका हम पालन करते हैं। हम डिपेंडेंट है कि हम जो छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, हमारे सोसाइटी पर डिपेंडेंट होते हैं कि सोसाइटी हमें रिकॉग्निशन देगी, पेरेंट्स हमारे हम जो मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसको हमें अवार्ड मिलेगा, है ना। हम एंटरटेन्ड है, यानी कि हम जो है जितने हम कंज्यूमर हैं, यानी कि हम क्या जितने भी एंटरटेनमेंट के साधन है उनको हम कंज्यूम करते हैं, तो हम उसमें अपनी लाइफ को हैप्पी समझते हैं। कंज्यूमर भी बीइंग ए कंज्यूमर यानी एंटरटेन होना हमको पसंद होता है, वो हमारी लाइफ का ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का हैप्पीनेस का सबसे बड़ा पार्ट है। एंड लाइफलेस, लाइफलेस मीन्स मूवमेंट नहीं, लाइफ में मूवमेंट नहीं है, जबकि लाइफ का मतलब क्या होता है, मूवमेंट इज लाइफ, लेकिन हम जो जी रहे हैं वो मूवमेंटलेस लाइफ जी, एक जिसको कहते हैं जिंदा मुर्दा, है ना, तो वो हम लाइफ जी रहे हैं। तो ये है एक स्क्रिप्टेड लाइफ। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम स्क्रिप्टेड लाइफ से और नॉन स्क्रिप्टेड लाइफ की तरफ जा सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है वो होता है कि हमें कंज्यूमर नहीं बनकर प्रोड्यूसर बनना है। अब आप समझेंगे ये क्या है। देखिए, कंज्यूमर तो हम सभी हैं। आप हर तरीके से आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो है फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, आप हर चीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारा कंज्यूमर का तो हमारा इनबिल्ट हमारा नेचर ही है। अभी कंज्यूमर का जो नेचर है ये हमारा किसी और एनिमल से डिफरेंट हो ही नहीं सकता। सभी जो एनिमल्स है वो कंज्यूमर है ना। तो उन एनिमल्स में हम भी आते हैं तो हम भी कंज्यूमर हैं। लेकिन जिस दिन हमने, अगर सभी कंज्यूमर हो जाएंगे तो आप बताइए प्रोड्यूसर कौन बनेगा। तो हमारे इस संसार में प्रोड्यूसर्स भी हैं जो हमें ये सारी जो कंज्यूम करने वाली चीजें हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे आप एक गोल्ड की खदान है, गोल्ड की खदान से आप गोल्ड निकाल रहे हैं, बीइंग ए कंज्यूमर आप गोल्ड निकाल रहे हैं, ये कंज्यूमर हो गया आपका। लेकिन उस गोल्ड को निकालने के लिए आपको एक सुविधा दी गई है, एक आपको शॉवल दिया गया है, एक कुदाली दी गई है शॉवल, जिससे कि आप उस गोल्ड को निकाल सके। तो जिसने वो शॉवल बनाई है वो है प्रोड्यूसर। उसने आपकी ये कंज्यूम करने की जो आपकी हैबिट है उसको इजी कर दिया। देखिए, आज जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो सब क्या है, कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग को इजी कर दिया किसने, प्रोड्यूसर ने। कैसे, उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिए, वेबसाइट बना दी जहां पर कि आप इजीली जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन शॉपिंग को इजी कर दिया लॉजिस्टिक ने, क्योंकि वो आपको घर बैठे डिलीवरी दे रही है। तो कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर भी आपके कंज्यूमर पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर भी इस संसार में है। अब आप देखिए, इस संसार में सक्सेसफुल, वेल्दीएस्ट, रिचेस्ट अगर पर्सन है तो वो कौन है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, आप मेरे को बताइए। कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिखिए, प्रोड्यूसर सक्सेसफुल और वेल्दीएस्ट और रिचेस्ट पर्सन है, मोस्ट सक्सेसफुल। आप वेल्दीएस्ट को छोड़िए, अब मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन को आप नाम गिनाइए, वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है। तो कहने का मतलब है कि हम सब जो है कंज्यूम तो करते ही हैं, लेकिन हमारा अगर एक कंसेप्ट कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर की तरफ होगा तो डेफिनेटली हम जो है एक बहुत अच्छी एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जी सकते। ये है स्क्रिप्टेड लाइफ से अनस्क्रिप्टेड लाइफ की तरफ। देन एक मैं कहता हूं, देखिए हम सभी क्या है, इवेंट को चेस करते हैं, इवेंट की तरह। हम जैसे ये इवेंट है, इवेंट को हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हम इवेंट को रिएक्ट करते हैं, वी आर रिएक्टिव। जबकि सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले लोग जो कि अनस्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि वो जो इवेंट है उसकी प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं। आप समझिए, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है, कोविड महामारी के दौर में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में
जो अनस्क्रिप्टेड लाइफ जिएगा वो सोचेगा कि ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन सेलिंग की, ऑनलाइन बाइंग की, इस प्रोसेस को मैं कैसे फॉलो करूं और मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनूं। वो इवेंट के पीछे नहीं भागते, है ना, वो इवेंट के पीछे नहीं भागते, वो प्रोसेस के पीछे भागते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं और प्रोसेस को वो अपनाना चाहते हैं, जिससे कि वो प्रोड्यूसर वाले माइंडसेट जो है वो क्रिएट कर सके। तो ये बहुत जरूरी होता है। देन अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए क्या होता है कि ग्रेजुएशन हम सभी करते हैं, ठीक है ना, और हमें ये कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद में आपकी एजुकेशन का पार्ट जो है वो फिनिश हो गया। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। आपकी लर्निंग कभी भी एंड नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन की कोई एज नहीं होती। अब देखिए, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 10-11 साल मेडिकल प्रोफेशन में खपाए हैं, तब जाके मैं ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री लेकर और अपना सेटअप मैंने डाला है। 20 साल से मैं सेटअप रन कर रहा हूँ। अब पिछले साल से मुझे प्रोड्यूसर बनना है और मैंने फोटो कार्ड बिजनेस शुरू किया। तो क्या मुझे बिजनेस की एबीसीडी मैंने मेरी पढ़ाई में पढ़ी थी क्या? 11 साल की पढ़ाई में मैंने कहीं बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं पढ़ी। तो मैं कह देता यार, मैं तो ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, 20 साल मेरे को हो गया, मेरी उम्र जो है आधी पार हो चुकी है, अब मैं क्या सोचूं कि मैं मुझे लर्न करना है, बिजनेस सीखना है। लेकिन नहीं, अगर आपको प्रोड्यूसर बनना है, आपको अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीनी है, तो आपको चेंज करना होगा। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन कभी भी एंड प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ये एक कंटिन्यूअस, एक सतत प्रोसेस है। हमारे देखिए, हमारे मेडिकल एजुकेशन में भी सीएमई के प्रोग्राम होते हैं। सीएमई क्या है? कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन आपने प्राप्त कर ली है वो सफिशिएंट नहीं है। दिन प्रतिदिन होने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी आपका इसमें जो इजाफा हो रहा है, आपका प्रोसेस चेंज हो रही है, आपका जो टेक्निक है वो चेंज हो रही है, टेक्निक अपडेट हो रही है, तो आपको उससे अपडेट होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है एजुकेशन कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस रहना चाहिए। देन आता है, हमें सिर्फ कंपनी ही बिल्ड नहीं करनी है, कोई बिजनेस ही खड़ा नहीं करना, हमें एक ब्रांड बनाना, एक ऐसा ब्रांड बनाना पड़ेगा जिस पर लोग ट्रस्ट करें। वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांड, वो ऐसा ब्रांड हो जो लोगों के पेन एरिया को एड्रेस करके और उससे डील करे। देखिए, अगर आप सिर्फ बिजनेस में अपना प्रॉफिट की सोचेंगे ना, तो ये कोई रॉबरी से ज्यादा नहीं है। अगर आप अपने प्रॉफिट की सोचेंगे, देन यू आर जस्ट मेकिंग ए रॉबरी। बिजनेस, एक्चुअल बिजनेस वो होता है जिसमें कि दूसरे जब प्रॉफिट कमाते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होता है। फोटो कार्ड उसी कंसेप्ट पर काम करता है। जब हमारे जितने भी रिटेलर्स भाई हैं, उनका बिजनेस होता है, उनको पैसा मिलता है, उनका बिजनेस ग्रो होता है, तब फोटो कार्ड को पैसा आता है। तो ये कंसेप्ट होना चाहिए। आपका बिजनेस जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के ड्रीम अचीव करने के लिए, लोगों के पेन एरिया को समझ के और बिल्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बात एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने की, और ऐसा ही एक प्रयास जो है फोटो कार्ड ने किया। तो फोटो कार्ड आपकी लाइफ में एक बदलाव लाए, एक आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, ये मेरा कमिटमेंट एज ए फाउंडर ऑफ फोटो कार्ड, ये मेरा कमिटमेंट है। और डेफिनेटली हम हर प्रकार से फोटो कार्ड आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आप एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, आप इससे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप जब इससे जुड़ेंगे, एज ए कंज्यूमर जुड़ेंगे, तब भी मैं आपको बता दूं कि आप प्रोड्यूसर का पार्ट आप प्ले कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बताइए आप, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फोटो कार्ड है ना, वो लोकल डिमांड एंड सप्लाई पर वर्क करता है, यानी कि लोकल इकोनॉमी को एम्पावर करता है। जो लोकल इकोनॉमी है, अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अपने शहर के ही जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप लोकल शहर की इकोनॉमी को आप एम्पावर कर रहे हैं, तो आप प्रोड्यूसर हुए कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, आप एज ए प्रोड्यूसर भी जो है यहाँ पर और अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात फोटो कार्ड की। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस तरह मेरे से जुड़े रहे। मैं लाइव पर इस तरह से आता हूँ फेसबुक पर, इसके अलावा ये सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, वहां भी आप देख सकते हैं। बाकी आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, मेरे लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं। जहां भी आप जुड़ना चाहें जुड़े। बस इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ बना रहे। थैंक यू, जय।